Hello students, in last lecture we studied about the variation in small g with respect to height and with respect to depth. So अगर हम किसी बॉडी को अर्थ के सरफेस से ऊपर लेके जाएं या डेप्थ में लेके जाएं तो उसका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है दैट इज स्मॉल जी, उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। अब वो जो चेंजेस हैं वो कैसे होते हैं, क्या चेंजेस उसमें आते हैं, वो हम समझ चुके हैं। हमने उसका कैलकुलेशन किया है कि दोनों ही केसेस में जी की वैल्यू हमेशा रिड्यूस हो जाती है। नाउ अब आगे जो टॉपिक हैं दैट इज वो जो टॉपिक हैं वो हैं आपकी एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। उनको पढ़ने के लिए हम पहले एक टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नाउ सबसे पहली बात कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जरा जोर डालिए अपने दिमाग पे दैट व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किसी भी चीज़ पे दो वजहों से होती है, एक तो उसकी हाइट की वजह से और दूसरा उसकी कन्फिगरेशन की वजह से। दो ही वजहों से किसी भी चीज़ के पास पोटेंशियल एनर्जी आती है, ठीक है। अब सवाल ये है कि इन दोनों में से आपके पास दो एनर्जीज हैं, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। इसमें से स्टोर कौन सी हो सकती है? इसमें से स्टोर हो पाती है क्या? पोटेंशियल एनर्जी। अब सवाल ये है कि पोटेंशियल एनर्जी कब स्टोर होती है किसी भी चीज़ में? तो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी चीज़ में तब स्टोर होती है जब आप किसी एग्जिस्टिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करते हैं। क्या मतलब है इस चीज़ का? फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे कोई भी, मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ वहाँ पे कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती, तो उस कंडीशन में मुझे किसी भी चीज़ को यहाँ से ऊपर उठाने के लिए कोई ताकत नहीं लगानी होती। मैं हल्का सा इसको टक करता और ये कोई भी चीज़ इनफाइनाइट डिस्टेंस तक मूव करती जाती तब तक जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। लेकिन यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो किसी भी चीज़ को उठाने के लिए मुझे फोर्स लगानी पड़ती है। अब फोर्स लगाया, मैंने इस पर कुछ वर्क डन किया, वर्क डन करके मैंने इस चीज़ को ऊपर उठाया। ऊपर उठाने के बाद अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये नीचे आ जाएगी। ये नीचे क्यों आई? मैंने तो इस पर फोर्स नहीं लगाया ना। किस वजह से ये नीचे आई? क्योंकि यहाँ से यहाँ ले जाने में मैंने जो वर्क डन किया था, जब मैंने उसे छोड़ दिया, ये वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया था। जब मैंने इसको छोड़ा तो ये उस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से नीचे आ गई। क्या समझ में आ गई बात? तो पोटेंशियल एनर्जी कब स्टोर होती है किसी बॉडी में? जब उस पे कुछ वर्क डन किया जाए अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग फोर्स, देन द पोटेंशियल एनर्जी विल गेट स्टोर। अब सवाल ये है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो फटाफट देखते हैं दैट व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, हाँ देखिए, दिस इज द एटमॉस्फेयर, सॉरी दिस इज अर्थ। ये अर्थ है, मैंने अर्थ को ज़्यादा ही बड़े बना दिया, और ये जो है ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है। मैंने एटमॉस्फेयर गलत बोला। दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। ये क्या है? दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, ठीक है। अर्थ का जो मास है दैट इज कैपिटल एम। आपने क्या किया, एक जो स्मॉल मास, एक जो मास था, दिस इज कॉल्ड यूनिट। ये बहुत स्मॉल मास होता है। इस स्मॉल मास को, जो कि अर्थ के सेंटर से ये मास इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, बहुत दूर है, इस मास को जब आप अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में लाएंगे, फॉर एग्जांपल आप यहाँ लेके आएंगे इस मास को, जिसका डिस्टेंस या जिसका जो डिस्टेंस है, मैंने कहा आप सरफेस पे लेके आएंगे तो सरफेस तक का डिस्टेंस सेंटर से क्या है, मान लीजिए कैपिटल आर है। तो यहाँ से यहाँ लाने में जो वर्क डन होगा दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ अब यहाँ से देखें कि इस मास को जब आप यहाँ लेके जाएंगे तो इस मास पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। कहाँ तक? डॉटेड लाइन के बाहर तक।
मतलब यहाँ तो कोई फील्ड ही नहीं है, लेकिन जब अंदर लेके जाएंगे तो इस पर फोर्स लगनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, फोर्स क्या है, फोर्स इस पर अट्रैक्टिव लगेगी, इसको खींच रही है, तो ये एक्सेलरेशन के साथ ना जाए, सॉरी इसके पास जो एक्सेलरेशन हो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप जब भी बात करते हैं तो इस मास को आप इजीली आराम से लेके जाएंगे तो इसके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। क्या समझ में आ गई बात? तो इसको अंदर ले जाने में जो वर्क डन करेंगे दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं मैं फटाफट, देखिए पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन in moving a mass from infinity to a point in gravitational field। ठीक है, सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। Now that will be written as W is equal to F into R। नाउ क्योंकि फोर्स जो है वो एक वेरिएबल क्वांटिटी है, सो हमेशा हम पहले स्मॉल वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। सो इट विल बी डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी आर। फॉर स्मॉल डिस्टेंस इट विल बी स्मॉल वर्क डन। ओके, चलिए नाउ what is the formula of force? The formula of force is G m1 m2 divided by r square। Okay, so this is the formula of force into dr। Here I say m1 is the mass of earth, so I will write it as capital M, or mass, small mass is small m, so I will write down here m is the mass of earth, this is the mass of earth। चलिए now we will integrate it, so dw is equal to g capital M small m integration of 1 by r square into dr। If you are integrating it with respect to r, then we have to put the limit of r। हमें डिस्टेंस की लिमिट रखनी पड़ेगी, कहाँ से कहाँ तक हम इसको मूव कर रहे हैं। वी आर मूविंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, इन्फिनिटी से r तक हम मूव कर रहे हैं। चलिए, सो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा w एंड इट विल बी जी एम एम, ये कांस्टेंट वैल्यू है बाहर ले ली, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1 बाई आर स्क्वायर का। देखिए 1 बाई आर स्क्वायर को वी कैन राइट इट एज आर की पावर -2 एंड एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो अगर यही मैं यहाँ पुट कर दूँ, सो इट विल बी r की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1। सो ये r की पावर -1 अपॉन -1, सो इट कैन बी रिटन एज -1, और r को मैं नीचे ले आया, सो -1 बाई आर। So this is having value -1 by r, infinity to capital R is the limit। चलिए, so W is equal to G m small m एंड लिमिट पुट करेंगे अब, so -1 by capital R, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इन्फिनिटी, 1 by इन्फिनिटी 0 होता है, so W is equal to G m m अपॉन माइनस का r। दिस इज द वर्क डन। ठीक है, एंड दिस वर्क डन विल कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क डन विल कन्वर्ट इनटू
पोटेंशियल एनर्जी। सो U इज इक्वल टू, अब W की बजाय आप क्या लिख देंगे, U, मैं U सही से लिख देता हूँ, U इज इक्वल टू माइनस GM अपॉन कैपिटल R। दिस इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या बात समझ में आ गई? चलिए इसी में एक टॉपिक और आता है, हाँ, तो वो टॉपिक क्या है, दैट टॉपिक इज, एक चीज़ यहाँ पे याद करने वाली है कि पोटेंशियल एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होती है, और जो फोर्स है दैट फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कभी भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करती है। ठीक है, चलिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट, इट्स यूनिट विल बी जूल। चलिए यूनिट जूल हो गई। नाउ व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? डायमेंशन क्या होंगे इसके? डायमेंशन देखिए रखते हैं वैल्यू माइनस जी, माइनस तो हट गया, जी की डायमेंशन क्या होती है? जी की डायमेंशन अगर आप निकालें यहाँ से जी की डायमेंशन, तो देखिए फोर्स से निकालते हैं हम, तो F इज इक्वल टू जी mm अपॉन आर स्क्वायर, सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, सो न्यूटन की mLt माइनस 2, मीटर स्क्वायर L2 एंड m माइनस 2, सो इट विल बी m माइनस 1 L क्यूब t माइनस 2। आप इस तरह से निकाल सकते हैं अगर आपको याद ना हो तो। देखिए आपके पास g की वैल्यू क्या आ गई, g की वैल्यू आ गई m माइनस 1 L क्यूब t माइनस 2। यहाँ पे क्या आ गए दोनों मास की हो गई क्या m2 डिवाइडेड बाई r की वैल्यू क्या हो गई L। चलिए सो इट इज माइनस 1 प्लस 2, सो m, ये एक कैंसिल हो जाएगा L2 t माइनस 2, mL2 t माइनस 2। आपको याद आई ये डायमेंशन, दिस इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी या वर्क डन। तो एनर्जी या वर्क डन की डायमेंशन हमेशा सेम रहती है, अगर आपसे निकलवाया जाए तो ऐसे निकाल सकते हैं आप। ठीक है, कैसी क्वांटिटी होती है ये, स्केलर होती है, वेक्टर होती है, या कैसी होती है? सो इट इज कंप्लीटली स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। चलिए तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की सारी क्वांटिटीज हमने देख ली। अब आगे हम देखते हैं, आगे क्या, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में फर्क क्या होता है वो समझिए। देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो हमेशा, पोटेंशियल का मतलब होता है कैपेसिटी, ग्रेविटेशन की जो कैपेसिटी है चीज़ों को अपनी तरफ पुल करने की, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब ये निकाला कैसे जाता है, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? हमने कहा कि हम किसी भी मास को इन्फिनिटी से आर तक लेके आए, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, वो जो वर्क डन कन्वर्ट हुआ दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब हम किसी एक यूनिट मास को लेके आते हैं, मास तो कितना भी हो सकता है यहाँ पर 2 kg, 4 kg, 8 kg, 800 kg, कितना भी, लेकिन जब हम बात करते हैं कि हम एक यूनिट मास को लेके आ रहे हैं दैट इज 1 kg, जब हम यूनिट मास को हम यहाँ से यहाँ लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस, तो उस चीज़ को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। दोनों चीज़ों में फ़र्क क्लियर कर लीजिए, डिफरेंस क्लियर कर लीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी तब होता है जब किसी भी बॉडी को आप, किसी भी मास को, वो मास कितना भी हो सकता है, उसको आप इन्फिनिटी से आर लेके आते हैं। लेकिन पोटेंशियल वो होता है जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप, किसी भी मास, किसी भी यूनिट मास को जब आप इन्फिनिटी से आर लेके आते हैं। समझ में आ गई बात? तो यूनिट मास को पोटेंशियल, किसी भी मास को पोटेंशियल एनर्जी। क्या क्लियर हो गई बात? चलिए तो फटाफट मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ। क्या इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द वर्क डन इन मूविंग
unit mass from infinity to a point in gravitational field। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा पोटेंशियल विल बी इक्वल टू, पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होगा दैट इज वर्क डन डिवाइडेड बाय मास। ठीक है, तो वर्क डन का जो फॉर्मूला आपके पास निकल के आया है दैट इज जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर, और उसको आपने स्मॉल मास से डिवाइड कर दिया। सो इट विल बी पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर। तो पोटेंशियल पे अगर आप ध्यान दें तो पोटेंशियल ये वो मास है जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड है, दूसरा मास यहाँ है ही नहीं। मतलब कि पोटेंशियल हमेशा डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि कितने डिस्टेंस पे आप निकाल रहे हैं उसका पोटेंशियल, वो मास पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी उस मास पे डिपेंड करती है जिसको आप इन्फिनिटी से लेके आ गए। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है ये प्रॉपर्टी है किसकी, प्रॉपर्टी ऑफ ए पॉइंट, किसी पॉइंट की प्रॉपर्टी है बजाय मास के। क्या क्लियर हो गई बात? तो यहां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमने दोनों ही क्लियर कर लिया। अब आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में दैट इज एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।